जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए और बहुत ही मजे की बातें यहाँ पे चल रही हैं। हम यही पता करवा रहे थे और इन लोगों का भी कहना यह है कि अगर एक औरत का मालूम करना है उसकी कितनी हसद वो रखती है तो आप टेलर के पास चले जाइए, सब पता चल जाएगा। लोग दुश्मनी में क्या कुछ करते हैं, जेलसी में क्या कुछ करते हैं। अच्छा जी, हमने सुना था कि श्री देवी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनकी काफी जंग छिड़ गई थी टेलर मास्टर साहब से अपने। वो जंग क्या थी, कैसी थी, आइए देखते हैं जरा। जी जनाब। अच्छा जी, सिराज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सिराज साहब, आप कुछ बताइए। कभी ऐसा हुआ सर? हाँ, बहुत कुछ हुआ। अच्छा, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। इतना मुस्कुराहट आपकी बड़ी अजीब सी है। जी, वो मुस्कुराहट बड़ी अजीब, वो क्या अच्छा, बातें हो आप रही लोग भी हैं? मजे लेते होंगे वैसे ना कि ये आपस में औरतों की चल रही है और जेलसी। मजा तो बहुत आता है, उस टाइम पे हंसी नहीं आती, बाद में हंसी आती है। क्योंकि बहरे कस्टमर उसको कुछ कह नहीं सकते ना, उसकी बात सुन सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज्यादा मसाइल कहाँ पे शुरू होते हैं? खवातीन के कपड़े लेके आना, उसके बाद क्या बहसें होती हैं, किधर से शुरू करते हैं? सारी बहस यही होती है कि पहले मुझे दे दो, पहले मुझे कपड़े बना दो। तो सर ये 45 साल से आप नॉन स्टॉप जी हाँ, ये काम कर रहे हैं, तो बहाने खत्म नहीं हो गए? नहीं, बहाने भी खत्म हो गए और झूठ भी खत्म हो गया। अब कोई चीज ऐसी नहीं है, अब यही है कि बनाकर दे दो। बनाकर नहीं, दे अब दो। तो लाइट का मसला होगा। नहीं, लाइट का मसला है, लेकिन ये बहुत सी जगहों पर नहीं है। जैसे हम मिसाल के तौर पे हमारे पास है, एक कस्टमर आया, उसने कहा भी कपड़े चाहिए, मैंने कहा नहीं बन सकते। अच्छा, आप मना कर देते? हमने मना किया। 100 सूट से उन्होंने कहा नहीं कि हमें चाहिए। हमने कहा भाई नहीं, जनरेटर, उन्होंने कहा ये लो पैसे, जनरेटर लिया। अरे वाह, ऐसे भी हैं। उन्होंने 50,000 रुपये दिए। जनरेटर बाद में ले गए? नहीं नहीं गए। उन्होंने जब सारा काम खत्म हो गया, जैसे होता नहीं है कि हमारे एक दिमाग में ये था कि भाई हो सकता है ये गिफ्ट करते हैं जनरेटर, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद अपने पैसे काटे, हमारी पेमेंट की, बोले वाह साहब खुदा हाफिज। वाह, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर ये फारूक साहब बैठे हुए हैं, आप जरा बताइए, आपसे भी डीलिंग चलती है? आते हैं कस्टमर, खवातीन आती हैं, आपसे पूछती हैं, बताती हैं डिजाइनिंग, आप उनको मशवरा देते हैं? मशवरा देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एक्टर्स को फॉलो करती हैं। कौन सी एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं? जाहिर सी बात है, पूरा इंडिया, सब इंडिया के पीछे लगे हैं। कौन से नाम लो ना? कैटरीना कैफ, कभी ये बस चेंजिंग करवा लेते हैं उसके अंदर, वो थोड़ा ओपन होते हैं उसके अंदर, कपड़े वगैरह सेटिंग करा देते हैं। नहीं तो सुने, वो मूवी का रेफरेंस देती होंगी कि देती हैं। तो उसके लिए तो आपको भी मूवीज देखनी पड़ती होंगी भाई। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं रही हमें कभी। यार हमने तो कोई नंगे नंगे कपड़े नहीं देखे पहनते हुए यार। कहाँ पहनती? कौन? इंडिया के कपड़े यहाँ कौन पहनता है, कैसे पहनेंगे? नहीं, बहुत लोग हैं हमारे डिफेंस के अंदर, लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं जिसे हमें देख के शर्म आती है कि हम मुसलमान या पाकिस्तानी हैं। तो बनाते क्यों? बनाना पड़ता, वो भूल लिया। अगर हम कैसे, जब उनके फैमिली उनको नहीं कह सकती तो हम क्या कह सकते हैं? मतलब अजीब सा लगता है कि ऐसे ऐसे डिजाइन भी यहाँ पे बन रहे हैं और सारा कुछ बहुत ज्यादा। तो नाप कैसे लेते हो? अच्छा सुने ना, वो मैगजीन लेकर आते हैं। क्या यार, नहीं ताली, इसमें ताली होनी चाहिए यार। नाप कैसे लेते हो? तुम तो जवान आदमी हो। फीते से भाई जिस तरीके से वो नाप देना चाहती है उस तरह हम ले लेते हैं। आओ मेरा नाप लो, आओ। ये जेंट्स आपका लेने का फायदा नहीं, आपका कोई फायदा नहीं है। नहीं सीरियसली कैसे? वो बात नहीं होगी। बात नहीं हो सकती यार। देखिए यार, मेरा तो नाप लेने से शर्मा रहे हैं ये। खवातीन का नाप कैसे? नाप नहीं ले सकते ना। क्यों? वो स्टाइल ही नहीं है नाप स्टाइल देने का। भाई वो चीजें हो तो नाप लिया जाएगी, आपको लेके बताएं किस तरीके से नाप लिया जाएगा। क्या बात। अच्छा, हीरोइंस की किस तरह आप नाप लेते थे? हीरोइनों का तो बहुत मतलब सिंपल सा है, आम जैसे नाप लिया जाता है जी। लेकिन जो वैसे ऐसी हीरोइनें होती थी कि जी मुझे चिपके हुए बिल्कुल चाहिए। अच्छा, क्योंकि फैशन भी तो एक जमाने ये में कौन ऐसा सी थी? था। तो मतलब अब बिल्कुल फिटिंग वाले ज्यादातर अक्सर बेशतर वो जो थी ना रानी अच्छा, वो पहना करती अरे वाह, उन पे अच्छे भी अच्छा, लगते थे। रानी थी, बाबरा थी। हाँ, ये बहुत ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े पसंद करती थी। एक फिल्म बनी थी नागमणि, तो मैं उसका ड्रेसमैन था, तो ब्लाउज मतलब ब्लाउज था और स्कर्ट, मिनी स्कर्ट। सही। वो देखिए ना, आपने देखी होगी नागमणि, जी देखिए रजा तो। मीर साहब की। जी जी।
तो अब उसके लिए ये जो हिप राने, थी, राने। उसकी हिप जो होती है ना, मैं तो इतनी उम्र हो गई है, मैं मुझे कहते हुए शर्म आती है, तो पूरी हिप्स के वो कहते हैं बस ऐसे करके, फिर उसके क्या करते थे हम कि उसको वहाँ टाँका लगाते अरे वाह, ये बड़ा अच्छा। सेट के ऊपर। अब जैसे यहाँ ये शूटिंग हो रही है ना, ऐसे वो जब शूटिंग होने वाली होती उसी वक्त लगा दिया टाँका। तो उसी वक्त उनका, अब इतनी फिटिंग का कपड़ा कौन दर्जी सी सकता कैसे है? सी इंतजार मामू फट भी जाता होगा इतनी नहीं फट, फिटिंग। मतलब अब कपड़ा तो ऐसे नहीं फटेगा। हाँ, अलबत्ता वो कच्चा रख देंगे तो लाजमी फट जाएगा। हैं? सही सही। एक फिल्म बन रही थी चट्टान, जी तो हम गए हुए थे एबटाबाद। एबटाबाद से शूटिंग करनी थी बटरासी और डाडर में। जी। डाडर है ना जहाँ टीबी वालों का जी, सैनिटोरियम जी, है, जी, जी। वहाँ होटल वगैरह कोई नहीं है, बिजली भी नहीं थी। अब वहाँ नीलो थी हीरोइन उसके, और सुधीर हीरो थे। तो हीरो का तो कपड़े मतलब लाहौर से बन के चले गए थे। अब जब वह डायरेक्टर ने सोचा कि यार ये हीरोइन के कपड़े अलग है, तो लड़कियां शलवार कमीज में होंगी क्या? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा अच्छा। कोरस डांस था। सही। तो उन्होंने कहा भाई यार मास्टर इंतजार, बात सुने आप, हाँ, यार सुबह शूटिंग भी करनी है हाँ। और लड़कियों के ड्रेस भी चाहिए 12 के, ओहो। 12 लड़कियां थी। अच्छा। तो फिर डाडर से वो आए एबटाबाद, हाँ, एबटाबाद से कपड़ा खरीदा। तो अच्छा। पहले ये छपे हुए से नहीं, जी, सही, जी, सही। शर्ट है सही। मिलती थी, वो कपड़े के थान खरीद लिए चूड़ीदार पजामे बनाने के लिए। आप यकीन कीजिएगा उस वक्त हाथ की मशीनें होती थी, जी, मतलब हाथ ये वाली। मशीनें नहीं सही। होती थी मोटर वाली। तो वहां पर हमने गैस की, वो होता ना गैस जिसमें मिट्टी का तेल जल रहा जी, जी है, जी। लालटेन उसे में? पहले हंडे हंडे बोलते अच्छा। थे। उसको जला के हमने वहां पर एक रात में, मैं था और मेरे एक साथ का भाई था, उसको मैं साथ ले जाता था हेल्पर के तौर पर। एक रात में हमने 12 वो ड्रेस उनके सिए आपने? सिए। अच्छे। अब वो क्या था, लंबी 3 नंबर की सिलाइयां लगा दी, कमीजें तो नहीं फटी, लेकिन वो डांस करते करते फट कोई गई। पजामा वो उधर ले आए। ये हो। अच्छा सिराज साहब, काफी लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि मतलब फैशन में इतना चेंज आया। अब आप 45 साल से कपड़े सी रहे हैं, तो कितना कुछ बदल गए हालात, मतलब इस सवाल। पुराने जमाने के हिसाब से अगर आप देखें, पुराने फिल्में देखें, उसके अंदर भी बहुत मॉडर्नाइज लोग थे, बहुत modernized। बहुत बड़े गले, स्लीवलेस शर्ट्स। शबनम को बहुत देखिए fashion आप, था, बहुत फैशन था, बिल्कुल। लेकिन बुरखे की सूरत में था। बुरके की सूरत में था। सही। तो सिराज साहब आपके पास भी आते हैं मॉडल्स, एक्ट्रेसेस वगैरह? हाँ, बहुत से अदाकारों के कपड़े भी सिए, लेकिन ये कि जिस तरीके से वो मैंने आपसे कहा कि अदाकार बड़ा होता है तो वो पैसे नहीं देता। कोशिश करता है कि वो फ्री में सिल जाए। हाँ, और लोग देते हैं उनको कपड़े फ्री सीते थे, लेकिन सानिया सईद के मैंने बहुत कपड़े बनाए। अच्छा। जब तक वो छोटे स्टेज पर थी, वो बड़े स्टेज पर गई थी, मतलब बिकनारा अच्छा, के पहले स्टेज आप कितना चार्ज करते थे उस जमाने में, जो आपने स्टार्ट जब किया उस था? जमाने में मैं जब देता तो 75 रुपीज सूट का? सूट का। और- अब मैं बिल्कुल प्लेन सूट के 750 रुपये लेता हूँ। ये देखें 750 भाई। भाई कितनी हाँ। महंगाई हो गई, खवातीन लड़कियां हमारे पास बैठी हुई हैं, बच्चियां सारी। आप लोग भी जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, क्या मसाइल हैं, क्या कहते हैं दर्जी? आपसे शुरू करते हैं। उन लोग के एक तो रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको जैसा मतलब कोई वो डिज़ाइन बताओ तो उसके हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही रेट बताते हैं कि 1000-1500 हाँ। हो जाते हैं, जरा सा फ्लेयर और कलियां दो तो, जितना महंगा सूट नहीं होता उतनी महंगी उनकी हाँ, सिलाई ये भी पड़ती है। हाँ है। जी, सही बात है। है ना? सही क्यों? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग ज्यादा? है आप समझे नहीं, पहले जमाने में लोग कपड़े लेके जो आया करते थे, हाँ। वो एक बंडल की सूरत में आया करते थे। सही। बंडल आया, उसके अंदर लिखा होता था कि भाई 4 के गोल गले, 4 के स्क्वायर गले, 4 के वी गले। वो ड्राइवर दे गया और ड्राइवर ले गया आके। सही। अब तो मैडम खुद आती हैं, सबसे पहली डिमांड होती है नाप ले लो। अच्छी डिमांड होती है। अच्छा, और एक और शिकायत होती और है। डिमांड को नहीं, अगर
पहले ट्राई बहुत कंपलसरी थी, ट्राई होना बहुत जरूरी है। हाँ। इंतजार मामू से आप पूछिए, ट्राई होना बहुत जरूरी थी। हाँ, लाजमी थी ट्राई रूम होना लाजमी था। सूट की तो 2 ट्राई है, कोयले की स्त्री, ये बातें बिल्कुल सही है। बात सही। ये उस जमाने के कपड़े कुछ हुआ करते थे, आजकल के कपड़े तो ऐसे हैं कि अगर जरा सी हीट भी आयरन लगे तो वो जल जाता है। बहुत मुश्किल काम हो गया, पहले बहुत आसान काम था। दर्जिया काम सबसे आसान था, गरीब आदमी ने अपने बेटे को बिठा दिया, वो 2, 3, 4 साल 5 साल में कारीगर बन गया। आजकल का वो जमाना नहीं है। आजकल तो पहले जमाने में जो काम करते थे, एक आदमी के पास 3 शागिर्द होते थे, अब तो शागिर्द मिलता भी नहीं है ना। काम क्योंकि शागिर्द 1-2 महीने के बाद अपनी दुकान खोल लेते हैं। नहीं, दुकान नहीं खोल लेता, वो सीखने की कोशिश नहीं करता है। वो ये करता है कि क्या देंगे, सबसे पहले माँ बाप डिमांड करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। आजकल जो है ना, शागिर्द अगर कोई बनने आता है, मेरे लड़के को काम सिखा दो या बच्ची को काम सिखा, अच्छा ये आप पैसे कितने देंगे, सबसे पहले डिमांड होती है। आप अंदाजा लगाइए। काम सिखाने के भी पैसे सिखाने देखिए काम के। अच्छा, बच्चे को आप स्कूल भेजेंगे, फर्ज कर लें आपके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसको यूनिफॉर्म देंगे, किताबें देंगे, उसके बाद ट्यूशन देंगे, स्कूल की फीस देंगे, वैन की फीस देंगे, सब जगह। तो फिर आप कैसे अपने कारीगर को इकट्ठा करते हैं? आपके पुराने कारीगर चल रहे हैं या नए आए हैं? नहीं, वो लेबर के टाइम पे मतलब काम करते हैं काफी अर्से। हमारे पास तो कारीगर बहुत मुश्किल से चेंज होता है, क्योंकि हम अगर चेंज हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक चीज समझी भी होती है। अच्छा, एक शिकायत और है, आप लोग भी अग्री करेंगे, अक्सर हमने ये सुना है दर्जी जो है वो कपड़ा बहुत खाते हैं। मतलब कि आपकी हमारी अम्माएं जो है वो कहती हैं कि ये तो इतने में बन जाएगा, ये तो मास्टर साहब तो इतना कपड़ा ले रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ अलग। अच्छा, हमारे पास एक फीमेल दर्जन भी होता बैठी हुई था, है, तो उनसे भी उसकी वजह पूछते ये हैं, है- माइक दें जी जरा, इनको पता करते हैं इनसे। हाँ भाई, खाते हैं आप लोग कपड़ा वपड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बात हुई? ये तो इल्जाम है। अच्छा, इल्जाम इल्जाम है, है। इसको ठीक करें। मैं तो खैर जितना वो होता है कपड़ा उसी लिहाज से सीती हूँ। वापस करती हैं कपड़ा जी जो बचता वापस है? करती हूँ। आप एक जोड़ा कितने गज में सी लेती हैं? नॉर्मल एवरेज एक जो होता है नॉर्मल 5 गज। 5 गज। सिराज साहब आप कितने में सीते हैं? नहीं, कितना 5 गज तो कपड़ा बहुत ज्यादा है। 5 गज वो सही कह रही है अपने तजर्बे के हिसाब से। 5 गज में तो काफी फ्लेयर वाला आजकल बन जाता है। नहीं, नॉर्मल ये जो आपने जो जैसे पहना हुआ है, ये कम से ये कम तो छोड़ ये दीजिए। 7 गज का कम से कम बना होगा, 7 या 8 गज में। अच्छा, ये जो इन्होंने पहना हुआ है, इसको सीने के कितने पैसे लेंगे आप? इससे कम से कम 3000 रुपीज लेंगे। अरे 3000 का तो कपड़ा नहीं है नहीं बॉस। तो उससे कोई गरज नहीं, मेक टू ऑर्डर और नहीं, रेडीमेड सुने में बहुत फर्क सॉटन है। है, अच्छा कपड़ा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कितना आप लोगों ने डिजाइनर्स को धचका दिया है? नहीं, डिजाइनर ने हमें दचका दिया, आप लोगों को दिया? हमको दचका दिया है। आप किसी डिजाइनर को बुलाइए, मैं बोलूंगा जी पीस काट दीजिए, नहीं काट सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ है जो बाहर से भी ट्रेनिंग लेकर आए, फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है उन्होंने। तो वो डिजाइन पहनता कौन है यहाँ पर? वो कह रहे हैं पहनते हैं, वो कहते रहा था कि करीना के पहनते हैं। जितनी भी 360 चैनल के ऊपर आप डिजाइन देखती हैं, जी। हाँ, डिफेंस में शादर नादर कोई पहनता नजर आता है। मिसाल के तौर पर कितने कैफ की जैसे बात की कि भाई पीछे तो कपड़ा ही नहीं होता, हाँ। वो कौन पहनता है? अगर यहाँ पहने तो हमारे मुसलमान कौम तो वो बहुत तो देर में माशाल्लाह। सर, गुर्बत भी तो है ना, गुर्बत भी तो है। उसके लिए कपड़ा अच्छा भी कम जी, चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इसी तरह की बातें करेंगे। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए हमारे साथ, हमें बताइए कि क्या मसाइल है, हाँ, दर्जी कितना तंग करते हैं, क्या बातें करते हैं, कोई बहाने करते हैं कि पेट लाइंस होती हैं, वो भी बताइए। हम आपकी कॉल्स का इंतजार करेंगे, कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक।